तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील भोये डीआरआई लैब से स्वागत करता हूं आप सभी का लैब इक्विपमेंट एंड इट्स यूजेस के थर्ड पार्ट में। पिछले दोनों वीडियो में हमने लैब में यूज होने वाले इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट को कवर किया और आज के इस वीडियो में हम लैब व सैंपलिंग रूम में यूज होने वाले जरूरी उपकरण व मशीन के बारे में बारीकी से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाला है। अगर आप भी लैब में जॉब करते हैं या फिर लैब वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई चीजें सीखते रहें। नंबर 1, लैब हॉट प्लेट। लैब हॉट प्लेट यह एक इलेक्ट्रिक हीटर की तरह है जिसके ऊपर एक सपाट धातु या सिमेरिक की प्लेट लगी हुई होती है। यह बीकर, फ्लास्क आदि में रखे तरल पदार्थों को उबालने या सुखाने के काम आता है। नंबर 2, हॉट एयर ओवन। ओवन एक प्रकार का गर्म हवा देने वाला एक मशीन है जो सैंपल के चारों ओर गर्म हवा को प्रसारित करके उसे सभी तरफ से समान रूप से गर्म करता है। इसका उपयोग अक्सर प्रयोगशाला में सैंपल को मॉइस्चर फ्री करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, मफल फर्नेस। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें नमूनों का परीक्षण ऐसे तापमान पर किया जाता है जहां वे पूरी तरह जल जाते हैं। इसका उपयोग इस्पात लैब में मुख्य रूप से BMS-LY सिलिका परीक्षण में किया जाता है। यह आमतौर पर 900 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज पर काम करती है। नंबर 4, सेट मैगन। सेट मैगन एक ऐसी मशीन है जिसमें स्पंज आयरन के सैंपल से मेटालिक आयरन ज्ञात किया जाता है। इसके साथ प्लास्टिक कैप्सूल और कप होता है। नंबर 5, बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर का उपयोग GCV यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू टेस्ट करने के लिए किया जाता है। कोयले की गुणवत्ता और उसके एनर्जी प्रोड्यूस कैपेसिटी को मापने का एक उपकरण है। सरल शब्दों में यह मशीन यह बताती है कि 1 किलोग्राम कोयला जलने पर कितना गर्मी या ऊर्जा पैदा करेगी। नंबर 6, CCS मशीन। CCS मशीन का मतलब कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। यह एक प्रकार का मटेरियल टेस्टिंग मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से आयरन और पेलेट, कंक्रीट और अन्य निर्माण सामग्रियों की मजबूती मापने के लिए किया जाता है। नंबर 7, हैमर मिल मशीन। हैमर मिल मशीन, जिसे अक्सर कोयला पाउडर मशीन या पल्वाइजर भी कहा जाता है, एक औद्योगिक उपकरण है जिसका उपयोग सख्त सामग्रियों जैसे कोयला, पत्थर, अनाज, मसाले को बारीक पाउडर में बदलने के लिए किया जाता है। नंबर 8, वाइब्रेटरी कप मिल। आयरन और कप मिल एक विशेष प्रकार का प्रयोगशाला मशीन है जिसका उपयोग कठोर और भंगुर सामग्रियों जैसे कि आयरन और सीमेंट, क्लिंकर, सिमेरिक आदि खनिजों को बहुत महीन पाउडर में पीसने के लिए किया जाता है। नंबर 9, पल्वाइजर मशीन। लैब पल्वाइजर मशीन एक विशेष प्रकार का सैंपल ग्राइंडिंग मशीन है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों में किसी भी तरह के कठोर, भंगुर या सूखे पदार्थ, खासकर स्पंज आयरन को बहुत ही बारीक पाउडर में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 10, जावा क्रशर मशीन। लैब जावा क्रशर एक छोटा शक्तिशाली मैकेनिकल उपकरण है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में कठोर, मध्यम कठोर और भंगुर पदार्थों जैसे अयस्क, खनिज, कोयला, पत्थर आदि को बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। यह कंप्रेशन सिद्धांत पर काम करता है जिसमें एक स्थिर और एक चलने वाला जबड़ा सामग्री को दबाकर कुचलता है। नंबर 11, टम्बलर इंडेक्स मशीन। लैब टम्बलर इंडेक्स मशीन एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से आयरन और पेलेट और सिंटर की मजबूती और टिकाऊपन को मापने के लिए किया जाता है। यह मशीन यह परीक्षण करती है कि सामग्री प्रभाव और घर्षण के कारण कितनी आसानी से टूटती या खराब होती है। नंबर 12, सैंपल डिवाइडर। इसे सैंपल डिवाइडर या सैंपल स्प्लिटर भी कहा जाता है। प्रयोगशाला में किसी भी सूखे, पाउडर या दानेदार सैंपल को समान भागों में बांटने वाला एक उपकरण है। यह सैंपल को 2 या अधिक हिस्सों में कुछ इस तरह से बांटता है कि प्रत्येक हिस्सा बिल्कुल मूल नमूने के समान हो। नंबर 13, सैंपल स्कूप। लैब सैंपल स्कूप एक छोटा चम्मच या फावड़े के आकार का प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ठोस, पाउडर या दानेदार पदार्थों का सैंपल लेने के लिए किया जाता है। इसके किनारे ऊंचे होते हैं जो नमूनों को गिरने से रोकते हैं। नंबर 14, लैब मेश।
लैब मेष, जिसे प्रयोगशाला परीक्षण छलनी भी कहा जाता है, प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाला एक सटीक उपकरण है। यह साधारण